हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to discuss a novel written by Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn. So, this is one of the greatest stories in American literature. It is told by a young boy named Huckleberry Finn. तो इस नॉवल में इस बॉय को हक के नाम से जानते हैं लोग, हक बुलाते। Okay, he lives in the American South before the Civil War. At first, the novel looks like a simple adventure story. एक नॉर्मल जो ऑर्डिनरी एडवेंचर स्टोरी है वैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉवल को पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता है कि कितना पावरफुल स्टोरी है. इट इज़ अबाउट फ्रीडम, कॉन्शियंस एंड ह्यूमैनिटी. सो दिस नॉवल रिवॉल्व अराउंड अ बॉय नेम्ड हक. ओके, हकलबरी फिन को शॉर्ट में हक. सो एंड ही इज़ अ पुअर बॉय हु डज नॉट लाइक्स रूल. मतलब उसे रेस्ट्रिक्शन, बंदिश नहीं पसंद है. और इसके साथ इसका एक कंपेनियन रहता है जिसका नाम है जिम, जो एक स्लेव है और जिसे फ्रीडम और फैमिली चाहिए. तो इनकी जर्नी एक साथ स्टार्ट होती है मिसिसिपी रिवर पर, और इस जर्नी से इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. सो फ्रेंड्स, द स्टोरी बिगिंस इन द टाउन ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, मिजोरी. हक फिन हैज बिकम रिच आफ्टर फाइंडिंग ट्रेजर विथ हिज फ्रेंड टॉम सॉयर, बट एक्चुअली ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट हैप्पी. ठीक है, पहले तो ये पुअर रहता है, गरीब रहता है, लेकिन फिर इसे खजाना मिलता है इसके दोस्त के साथ. लेकिन ये रिच होने के बाद भी खुश नहीं होता. हक जो है वो रिच होने के बाद खुश नहीं होता, क्योंकि उसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता है, उसे वो बंदिश लगता है. ही इज़ फोर्स्ड टू लिव विद विडो डॉगलस एंड मिस वॉटसन. तो ये दोनों लेडी के साथ इसे रहना पड़ता था, जो इसे सिविलाइज्ड बनाती थी, सिविलाइज बनाने की कोशिश करती थी. दे मेक हिम वियर क्लीन क्लोथ्स, go to school, pray and follow strict rules, and that's why Huck feels trapped and uncomfortable. So he was facing all this thing, and his life becomes worse when his father, Pap Win, returns. ठीक है, जब इसका फादर वापस आता है तो इसकी लाइफ जो है वो और ख़राब हो जाती है. पैप इज़ अ ड्रंक वायलेंट मैन हु ओनली वांट्स हक्स मनी. जो भी हक के पास पैसा आया था, बस उसके फादर को वही चाहिए था, इसलिए उसके फादर ने अपने ही बेटे को किडनैप कर लिया. सो ही किडनैप्स हक एंड लॉक्स हिम इन अ लोनली कैबिन इन द फॉरेस्ट वेयर ही बीट्स एंड फ्राइटन्स हिम. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड हक रियलाइजेस दैट इफ ही स्टेज विथ हिज फादर ही विल नेवर बी फ्री. अगर वो अपने फादर के साथ रहा तो वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता. सो ही मेक्स अ क्लेवर प्लान. और प्लान ये था कि वो अपने फादर के सामने मर्डर का नाटक करता है कि हक का जो है वो मर्डर हो गया. तो प्लान क्या रहता है, एक्चुअली में वो एक पिग का बॉडी लाता है. पिग को मार के उसका जो ब्लड है पूरे जगह पे जहाँ पे उसे रखा गया था पूरा स्प्रेड कर देता है, विच लुक लाइक ही हैज़ बीन मर्डर्ड. एंड एवरीवन बिलीव्स हक इज डेड, बट इन रियलिटी ही एस्केप्स क्वाइटली इन canoe. Canoe means small boat for two people. So he escapes from there and reaches Jackson's Island. When he reaches there, he meets Jim. ठीक है, जिम से मिलता है. जिम कौन है? मिस वॉटसन का स्लेव. Jim has run away because he overheard that Miss Watson was planning to sell him, which would separate him from his wife and children forever. Jim जो है मिस वॉटसन का स्लेव है, और वहाँ से वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि उसने सुना कि मिस वॉटसन जो है उसे बेचने वाली है, और उस वजह से वो अपने वाइफ और बच्चों से दूर हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ से भाग गया. हक नोज दैट हेल्पिंग अ रनअवे स्लेव इज कंसिडर्ड अ सिन, बट ही फील्स सिंपैथी फॉर जिम एंड प्रोमिसेस नॉट टू बिट्रे हिम. अब ये क्या बात हुई कि भागे हुए गुलाम की हेल्प करना एक पाप है. तो माना जाता था कि जो स्लेव होते हैं वो मास्टर्स के प्रॉपर्टी हैं. तो हक जो है वो पहले से यही पढ़ते आ रहा है, सुनते आ रहा है कि जो स्लेव हैं वो मास्टर्स की प्रॉपर्टी होती है. तो अगर वो जिम को वहाँ से हेल्प कर रहा है भागने के लिए, इसका मतलब वो कुछ तरीके का पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है. उसे ऐसा फील हो रहा था, लेकिन वो फिर भी डिसाइड करता है कि वो उसे हेल्प करेगा, जिम का हेल्प करेगा, उसे धोखा नहीं देगा. And they decided to stay together during their journey. So during a flood, they find a raft and begin their journey on the Mississippi River. After that, in a floating house, they discover the dead body of a man who has been shot, but Jim does not allow Huck to see the face. After that, they learn that people are searching for Jim and offering a reward. मतलब जिम को ढूंढ रहे हैं और उसके ऊपर रिवॉर्ड है, जो भी उसे ढूंढ के देगा उसे कुछ पैसे मिलेंगे. इसलिए वो लोग वो आइलैंड को छोड़ देते हैं, and they plan to travel north to the free states by
entering the Ohio River. Their journey is full of danger now. One night, due to heavy fog, they missed the Ohio River and lost their chance to reach freedom. जहाँ वो जाना चाहते हैं वो रास्ता ही वो लोग भटक गए. लेटर स्लेव हंटर्स स्टॉप हक एंड आस्क अबाउट जिम. हक को जिम के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि ये लोग स्लेव हंटर थे, पूछ रहे थे कि ये है कौन. तो हक जो है वो यहाँ पर गिल्टी फील कर रहा है. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू वाई. बिकॉज सोसाइटी हैज टॉट हिम दैट हेल्पिंग जिम इज रॉन्ग. बट ऑल दिस थिंग्स आर ऑन वन साइड. नाउ जिम इज हिज फ्रेंड एंड ही कैन नॉट बिट्रे हिम. तो जिम थोड़ा सा सस्पिशियस दिख रहा था, उसने कुछ ओढ़ रखा होगा. तो हक उन लोग को झूठ बोलता है कि ये मेरा फादर है और इसे स्मॉल पॉक्स हुआ है. बस स्मॉल पॉक्स का नाम सुनते ही वो लोग डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं. दिस मोमेंट शोज दैट हक चूजेस हिज हार्ट ओवर सोसाइटीज रूल. Soon after that, one tragedy happened. One steamboat crashes into their raft and Huck and Jim got separated. वो लोग अलग हो गए. आफ्टर दैट हक रीचेस लैंड पर पहुंचता है और उसे एक फैमिली ले लेती है, ग्रेंजरफोर्ड फैमिली, हु अपीयर्स काइंड, रिच एंड religious. However, soon Huck learns that they are involved in a long and meaningless feud with the Shepherdson family. Feud मतलब एक तरीके का आप समझ लो दुश्मनी, फैमिली के बीच में जो दुश्मनी होती है वैसा टाइप. तो किसी को नहीं पता था कि ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई, लेकिन फिर भी कई लोग जो है मारे गए थे. मतलब बहुत लोगों का मर्डर हुआ था इस बीच. तो ये सब सुनकर हक जो है ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ था. हक के ही एज का एक लड़का था, उसे मार दिया गया था जिसका नाम था बक ग्रेंजरफोर्ड. तो ये सारी चीज़ों से एकदम ही ज़्यादा डिस्कस होके, मतलब ये वॉयलेंस से परेशान होके हक यहाँ से फिर से भाग जाता है और उसे फिर से जिम मिल जाता है. और जो उसका राफ्ट टूट गया था वो भी उन लोग रिपेयर कर लेते हैं. अब ये लोग फिर से उसी रिवर में आ गए, मतलब रिवर में ट्रेवल करने लग गए, जो इनके लिए अभी तक का सबसे सेफेस्ट प्लेस था. नाउ एज दे कंटिन्यू देयर जर्नी, हक एंड जिम मीट टू मेन हु कॉल देमसेल्व्स अ ड्यूक एंड अ किंग. ठीक है, दो लोगों से मिलते, दो आदमियों से मिलते जो अपने आप को ड्यूक और किंग बताते, लेकिन एक्चुअली में ये लोग क्या थे, फ्रॉड थे. ओके, दे आर फ्रॉड्स हु चीट इनोसेंट पीपल. They perform fake plays and steal money from towns along the river. Now, in one town, they pretend to be the brothers of a dead man named Peter Wills. एक मरे हुए आदमी का ये लोग अपने आप को भाई बता रहे थे, जिसका नाम था पीटर विल्स. And they try to steal money meant for his 3 kind nieces. Now, after observing all this thing, Huck is disturbed by their cruelty and decides to act. He hides the stolen gold in the coffin and secretly tells the truth to Mary Jane, the eldest sister. Although the real brothers arrive and truth almost comes out, the Duke and King manage to escape. जो मतलब ये लोग प्रिटेंड कर रहे थे उस मरे हुए इंसान का ब्रदर बनने का, लेकिन सेफली उसकी प्रॉपर्टी जो भी था वो उसकी बहन को वो पहुंचा देता है, कौन, हक. और एंड में उसका भाई भी आ जाता है, जो असली ब्रदर है ना वो आ जाता है. तो इनका पोल खुल जाता है और इस वजह से ये लोग, ये दोनों मतलब ड्यूक और किंग जो है वो हक से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं. सो एंग्री एट हक एंड जिम, द ड्यूक एंड किंग टेक रिवेंज बाय सेलिंग जिम टू अ फार्मर नेम्ड साइलस फेल्प एज अ रन अवे स्लेव. तो ड्यूक और किंग ने क्या किया, हक और जिम से रिवेंज लेने के लिए जिम को फार्मर को बेच देता है जिसका नाम होता है साइलस फेल्प. नाउ हक इज हार्ट ब्रोकन. ओके, बहुत ज़्यादा वो अपसेट है. ही फील्स डीप गिल्ट बिकॉज ही बिलीव दैट हेल्पिंग जिम इज़ अ सिन. जिम को हेल्प करना एक पाप है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी फील करता है कि वो उसका फ्रेंड है. सो ही इज़ अ फ्रेंड एंड ऑल्सो अ गुड मैन. Then in a powerful moment, Huck decides that he will save Jim even if it means going to hell. Now even Tom, means Huck's friend, also joins the plan to free Jim. जो टॉम रहता है, हक का जो फ्रेंड है, वो भी इस प्लान को ज्वाइन करता है ताकि वो जिम को फ्री करा सके. तो टॉम जो है थोड़ा सा एडवेंचरस नेचर का है, एकदम ईजी तरीके के एस्केप के बदले वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ड्रामेटिक रेस्क्यू को चूज करता है, विच वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय एडवेंचर स्टोरीज. जिम इज फोर्स्ड टू सफ़र अननेसेसरली. मतलब ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको कराया कि तुम सफ़र करो, ब्लड से मैसेज लिखो, और रैट और स्पाइडर्स के साथ रहने के लिए उसे फोर्स किया गया. फाइनली जिम जो है वहाँ से भाग जाता है
मतलब उसे फ्री हो जाता है वो। और लेकिन इसमें क्या होता है, टॉम के पैर पर गोली लग जाती है। लेकिन ये सब देखते हुए जो जिम है वो वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि टॉम को गोली लग जाती है, इतना उसका हेल्प किया है, तो वो उसका मन नहीं किया कि उसे छोड़ के वो चला जाए। ठीक है, मतलब उसको पूरा चांस था भागने का, लेकिन वो भागा नहीं, क्योंकि देखा कि टॉम जो है वो इंजर्ड है। फिर वो उसके पास ही रहा, उसको ठीक करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि जिम को पकड़ लिया जाता है और उसे वापस से चेन में बांध देते हैं। बट इन द एंड द ट्रूथ इज रिवील्ड. Tom announces that Jim is already free. Okay, Jim is already a free man because Miss Watson had freed him in her will. Miss Watson का जो will रहता है उसमें उसने जिम को फ्री कर दिया था, मतलब उसमें लिखा था कि जिम अब फ्री है, तो अब वो फ्री मैन है। जिम ऑल्सो रिवील्स दैट द डेड मैन फाउंड इन द फ्लोटिंग हाउस अर्लियर वॉज हक्स फादर। तो जब अब ये दो ट्रुथ सामने आई, दो सच्चाई जब सामने आई, तो यहाँ पर हक भी फ्री हो गया कि उसका फादर का डेथ हो गया जो उसे बहुत टॉर्चर करता था, और जिम तो फ्री है क्योंकि वॉटसन ने अपने विल में उसे फ्री कर दिया था। एंड व्हेन आंट सैली ऑफर्स टू अडॉप्ट हक एंड सिविलाइज हिम, हक refuses because now he knows the cruelty and hypocrisy of society. So he decides to leave and travel west, saying that he will light out for the territory. So the novel ends with Huck चूजिंग फ्रीडम ओवर सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।